सीमा हैदर के बारे में आपको जो न्यूज़ काफ़ी देर पहले दी थी, अब उसके जो हस्बैंड था गुलाम हैदर, उसका एक इंटरव्यू आया और उसने वाज़िया तौर पर वो बात खुलकर बता दी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सारे प्लान का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई थे, और आज खुद गुलाम हैदर ने इंटरव्यू के दरमियान उसकी तहकीक कर दी है और बताया है कि एपी सिंह मुस्लिम और हिंदू लड़ाई चाहता है, जिसकी वजह से एपी सिंह जो है वो अपनी मर्जी के बयानात दिलवा रहा है सीमा हैदर से। जो वो सीमा हैदर को कहता है वही सीमा हैदर करती है। एपी सिंह के बारे में इंटरव्यू देते हुए गुलाम हैदर ने आज सारी सच्चाई अवाम के सामने रख दी और बताया कि किस तरह एपी सिंह जो है सीमा को यूज़ कर रहा था, और साथ ही साथ में सचिन और एपी सिंह सीमा के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि वो हिंदू मज़हब के तौर पर तरीके पर राइज करे, मीडिया के सामने आकर खुशी खुशी वो बयान दे। लेकिन जब मीडिया वाला कानून के बारे में कोई क्वेश्चन करता है तो वहाँ पर सीमा खामोश हो जाती है। और फिर क्या चलता है, ये उसी इंटरव्यू के दरमियान चलते हैं। आपको बताएं कि गुलाम हैदर पर जो एपी सिंह है उसने इल्ज़ाम लगाया था कि गुलाम हैदर जो है वो फेक डॉक्यूमेंट बनाकर वो जो है भेज रहा है इंडिया, जिसकी वजह से उसको इंडिया का जो है वीज़ा नहीं दिया गया और वो इंडिया आकर अपने बच्चों का केस नहीं लड़ सकता। तो आज जो है गुलाम हैदर ने इंटरव्यू के दरमियान वाज़िया तौर पर कह दिया, जी मेरे वो फेक डॉक्यूमेंट नहीं थे, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, बल्कि ये सिर्फ उसके एपी सिंह की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया गया है कि गुलाम हैदर कभी भी इंडिया में ना आए, क्योंकि अगर गुलाम हैदर इंडिया में आता है तो इसका मकसद कि गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों का केस जीत जाएगा। और एपी सिंह ने जो इंडिया में एक चीज़ वायरल की हुई है कि मैं सीमा और इसके बच्चों को कभी इंडिया से नहीं जाने दूंगा, तो एपी सिंह अपने केस में हार जाएगा। इसलिए एपी सिंह डरता है। एपी सिंह कभी भी नहीं चाहता कि गुलाम हैदर जो है वो इंडिया में आए, वो ये केस लड़े। इसलिए उसने पूरे सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ फैला दी है कि गुलाम हैदर फेक डॉक्यूमेंट बनाकर भेज रहा है, जिसकी वजह से गुलाम हैदर को वीज़ा वगैरह नहीं मिल रहा। असल में बात यह है कि एपी सिंह इस वक्त बड़ी बड़ी ताकतों के साथ मिल चुका है। वो जिस तरह के फ़ैसले चाह रहा है उस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, और एपी सिंह कभी भी नहीं चाहता कि गुलाम हैदर इंडिया में आए। और गुलाम हैदर पर इल्ज़ाम लगाया था एपी सिंह ने कि एपी सिंह ने इल्ज़ाम लगाया था गुलाम हैदर तो अपनी पब्लिसिटी के लिए वीडियोस बनाता है, वो अपने आप को वायरल होने के लिए वीडियोस बनाता है। तो गुलाम हैदर ने उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि सोशल मीडिया पे लोग मेरी आवाज़ बने, इंडिया के लोग मेरी आवाज़ बने, इंडिया के वकील मेरी आवाज़ बने, और मेरी आवाज़ का फ़ायदा होते हुए मेरे बच्चे मेरे को वापस मिले, क्योंकि इंडिया के इस वक्त वीज़ा तो उन्हें मिल नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं, बार बार अपीलें कर चुके हैं कि मुझे इंडिया का वीज़ा दिया जाए, मैं इंडिया आकर केस लड़ना चाहता हूँ और अपने 4 बच्चों को वापस लेकर जाता हूँ। बार बार इंडियन गवर्नमेंट से गुजारिश भी कर चुके हैं, लेकिन इंडिया का उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा। इसलिए गुलाम हैदर ने कहा कि वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ताकि सोशल मीडिया की पावर से हो सकता है कि उसके 4 बच्चे उसको वापस मिल जाए। आपको बताते चलें गुलाम हैदर इस वक्त जो है पाकिस्तान में आ चुके हैं, वो अब पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तान में मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए। पहले उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि गुलाम हैदर तो बाहर के मुल्क बैठा है, वो कैसे वो पाकिस्तान आएगा तो अपने केस की तैयारी करेगा तो वो इंडिया से अपना बच्चों को लेके जा सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में डेली लोग आ जा रहे हैं, वीज़े उनको मिल रहे हैं। तो अब गुलाम हैदर जो है पाकिस्तान वापस आ चुका है, उसने केस की तैयारी करनी शुरू कर दी है और जल्द ही हो सकता है कि हमें लोग बता रहे हैं कि गुलाम हैदर जल्द इंडिया जाएंगे, वो केस लड़ेंगे और अपने 4 बच्चों को वापस लेकर आएंगे। आपको बताएं कि गुलाम हैदर का कहना था सीमा को एपी सिंह ने बेवकूफ़ बनाया है, जो सीमा को डराता है, अपनी मर्ज़ी के बयानात डलवाता है और जिस तरह की वीडियोस चाहता है उस तरह की उनसे वीडियोस बनवा लेता है। और कहा कि एपी सिंह का इल्ज़ाम है कि बच्चे अब हैदर को नहीं पहचानेंगे है, और उस पर हैदर का भी जवाब आ गया। यानी कि एपी सिंह का कहना था कि अब जो है बच्चों को इंडिया में इतना प्यार मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है कि अब जो है ग़ुलाम हैदर को बच्चे पहचानेंगे नहीं। तो ग़ुलाम हैदर का जवाब आ गया, जी बच्चे क्यों नहीं पहचानेंगे, बच्चों को मैंने ही पाला पोसा है, कोई अक्लमंद इस तरह का बयान नहीं दे सकता। आप
को बताते चलें कि गुलाम हैदर इस वक्त पूरे गुस्से में है। पहले तो वो सिर्फ गम में थे, अब वो गुस्से में भी है। कहते हैं जी मेरे को बच्चे किसी ने बचानेंगे। आप ये वीडियो देखिए जरा। आप देखें कि उन्होंने कहा जी अब आप में होता होगा कि आपके लोग जो हैं बाप बदल लेते होंगे। गुस्से का इज़हार किया ना कि आपके लोग बाप बदल लेते होंगे, रिश्ता बदल लेते होंगे। हमारे में ऐसा नहीं होता। बच्चे आज भी मेरे, कल भी मेरे थे, आज भी मेरे, और मेरे को पहचानेंगे। और AP सिंह को इस तरह की बात करते हुए शर्म करनी चाहिए थी, ये कहना था गुलाम हैदर का। साथ ही साथ में आपको बताएं कि सीमा की बहन रीमा ने बताया है कि सीमा डरी हुई है, ज़बरदस्ती इससे बयान दिलवाए जा रहे हैं, और जो भी पूजा वगैरह का ड्रामा रचाया जा रहा है वो जानबूझ कर दिया जा रहा है। क्योंकि सीमा की बहन रीमा ने कहा कि मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसके साथ रही हूँ। उसने गुलाम हैदर को बताया कि वो सीमा फुल डरी हुई है, और जिस तरह के वो लोग बयानात कह रहे हैं, जिस तरह की वो पूजा करवा रहे हैं, जिस तरह की वो चाहते हैं वीडियोस बनवाते हैं, उस तरह की ही सीमा वीडियो बना रही है। क्योंकि सीमा को धमकी दी गई है कि उसको जान से मार दिया जाएगा, उसके बच्चों को मार दिया जाएगा। जिस तरह हम तुमसे बयान दिलवाएंगे उस तरह का तुमने बयान दिलवाना है। ये कहना था सीमा की बहन रीमा का द्वारा। अब हकाइक क्या है ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानता है, लेकिन ये कहना था गुलाम हैदर का इंटरव्यू के दरमियान कि सीमा की बहन रीमा का कहना है कि मेरी बहन को इस वक्त मुकम्मल तौर पर डराया जा रहा है। और आपको बताएं कि AP सिंह जो है वो गुलाम हैदर कहना था कि AP सिंह जो है वो फूलों का हकदार नहीं जिसको फूल पहनाए जा रहे हैं जी सीमा के साथ। AP सिंह फूलों का हकदार नहीं बल्कि जूतों और लित्रों का हकदार है, ये कहना था गुलाम हैदर का। उन्होंने कहा कि ये कैसा वकील है जो कि एक बाप से 4 बच्चों को दूर कर रहा है। इसको बल्कि फूल नहीं बल्कि जूते पहचानने चाहिए, जिसको इंसानियत की कदर ही नहीं है। मैं तरले कर कर के थक गया हूँ, हार गया हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को वापस किए जाए, लेकिन वहाँ पर AP सिंह मेरे बच्चों को वहाँ पर रख कर खुद अपने गले में हार पहनवा रहा है। और आपको बताएं कि बच्चों पर उसने AP सिंह ने जो इल्ज़ाम जो लगाया था कि बच्चे इसको पहचानेंगे नहीं, तो जो हैं गुलाम हैदर उन्होंने कहा जी बच्चों को मैंने ही पाला पूला, AP सिंह या फिर सचिन के बाप ने नहीं पाला जो इतने बड़े हो गए। हाँ, आज तुम उनको अच्छा खिला रहे हो, वीडियोस बनवा रहे हो, वो एक अलग बात है। मेरे बच्चों को नचवाया जा रहा है वहाँ पर, एक मुसलमान के बच्चों को। हालांकि हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई रस्म व रवाज नहीं है कि बच्चों को नचवा कर रोज़ी वहाँ से उनसे पैसा कमाया जाए। मेरे बच्चे कल को बड़े होने हैं, मेरी बच्चियाँ कल को बड़ी होनी है, क्या तुम उनको निचवाओगे? मैं ये कभी भी नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को वापस दिए जाएं और मैं खुद उनकी परवरिश करूँ। AP सिंह का कहना था कि बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर नहीं पाल सकता। गुलाम हैदर का कहना कि मैं बाहर ऐसे ही चला गया था, मैं 80,000 रुपया ऐसे ही पाकिस्तान भेज देता था अपने बच्चों के लिए। बच्चे ऐसे इतने बड़े हो गए थे, मैं उनको अच्छी परवरिश कर रहा था, उनको अच्छे पैसे भेज रहा था, लेकिन ये गेम खेली गई और मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरे बच्चे मेरे को वापस दिए जाएं। और कहा कि सीमा थोड़ी सी उन्होंने हमायत भी की है सीमा के साथ, क्योंकि AP सिंह का कहना था कि अब तो सीमा की तलाक हो चुकी है, लेकिन गुलाम हैदर का कहना है ना सीमा ने मुझे तलाक दी और ना ही मैंने सीमा को अभी तक तलाक दी है। यानी कि अभी तक गुलाम हैदर के दिल में भी सीमा के बारे में थोड़ा सा नरम दिली है, लेकिन अवाम चाह रही है कि नहीं, जो तुम्हें एक बार छोड़ सकती है वो बार बार भी छोड़ सकती है। तो हमारे मुताबिक गुलाम हैदर को इस टॉपिक से थोड़ा सा हट जाना चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों का टॉपिक रखना चाहिए, तो उसके बच्चे उसको वापस दिए जाए। लेकिन जहाँ तक उसकी बीवी का ताल्लुक है तो सीमा को भाई अब इंडिया ही रहने तो, पाकिस्तान ना लाएं तो वो ही बेहतर है। और साथ ही साथ में आपको बताएं कि उसने कहा कि पहले जो न्यूज़ अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर आते थे, 92 न्यूज़ था और भी बड़े बड़े मीडिया वाले आते थे, वो सीमा से जब बयान लेते थे वो कानून की बात करते थे, तो सीमा वहाँ पर खामोश हो जाती थी, सीमा को जवाब नहीं आता था। यानी कि सीमा की बॉडी लैंग्वेज उसके ख्यालात से नहीं मिल रही, सीमा से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं और फ़ौरन मीडिया वालों को चुप करवा दिया जाता था और कहा जाता था कि आप यहाँ से चले जाओ। अब वो मीडिया वाले कहाँ गए? अब उन मीडिया वालों को बयानात क्यों नहीं दिलवा रहे? हाँ, उन मीडिया वालों को बुलवा लिया जाता है जो सीमा की तारीफ़ करते हैं, सचिन की तारीफ़ करते हैं, AP सिंह की तारीफ़ करते हैं, उनको बुलवा लिया जाता है। जो हिंदू धर्म का करते हैं उनको बुलवा लिया जाता है। हालांकि हमारा मकसद वीडियो बनाने का हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन गुलाम हैदर का कहना था कि ये मकसद जो था, AP सिंह का मेन मकसद यही था कि हिंदू मुस्लिम का सारा प्रोपेगेंडा करके सीमा के ज़रिए पैसे कमाए जाए। और जो AP सिंह इस वक्त पैसे कमा रहा है, उसने कहा कि मेरे 4 बच्चे गुलाम हैदर के ही थे, वो गुलाम हैदर के ही रहेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे दुनिया की चाहे जिस भी अदालत में जाना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे वापस लेके आऊँगा। और उसने कहा कि मेरे बच्चों की कमाई खा रहे हो आप, शुक्र करो मेरे बच्चों का।
एपी सिंह और सचिन और सीमा और उसके महल्लेदार में जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी लोग उसको स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, वो सारे मेरे बच्चों की कमाई खा रहे हैं। उनको शुक्रिया करना चाहिए मेरे बच्चों का। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नाच नाच कर पैसा कमाएं। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मेरे बच्चे नाच कर पैसा कमाए। सीमा क्या कर रही, मेरे बच्चों को निचवा कर, एपी सिंह ज़बरदस्ती मेरे बच्चों को निचवा कर पैसे कमा रहा है यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और लोगों से एड ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गुलाम हैदर का एक ही मुकालमा है कि मेरे बच्चे, मैं अब भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे को वापस दिए जाएँ। तो नाज़रीन, आप बताइएगा कि क्या गुलाम हैदर का ये जो डिमांड है ये ठीक है कि नहीं। गुलाम हैदर चाहता है कि उसके 4 बच्चे वापस दिए जाएं। क्या आप चाहते हैं कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे उसको वापस होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? काफ़ी देर के बाद हम जो है गुलाम हैदर और सीमा हैदर की एक अपडेट लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी देर आपने ये न्यूज़ वगैरह क्यों नहीं दी, तो वो यही था कि असल में गुलाम हैदर भी पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो हम भी थोड़ा सा डाउट में हो चुके थे, यार ये कहीं कोई और मसला ना हो, वायरल होने का मसला ना हो। लेकिन जब गुलाम हैदर पाकिस्तान आ गए तो हमें उम्मीद होगी कि नहीं भाई, गुलाम हैदर सच्चा है, गुलाम हैदर वाकई ही चाहता है कि उसके 4 बच्चे उसको वापस दिए जाएं। तो इसलिए अब हमने भी गुलाम हैदर के हक़ में आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, ताकि गुलाम हैदर को शायद हमारे थ्रू, हमारी स्पीक से शायद गुलाम हैदर के बच्चे उसको वापस मिल सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को भी, ताकि हम गुलाम हैदर के लिए और उसके 4 बच्चों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें, और गुलाम हैदर को भी सपोर्ट करें। अगर आपके कोई जानने वाला वकील इंडिया में बड़ा है तो उसको कहिए कि आप गुलाम हैदर का केस लड़िए, हम गुलाम हैदर का आपसे रब्ता करवाएंगे। गुलाम हैदर वहाँ पर आएंगे, अपना केस लड़ेंगे और अपने 4 बच्चे वापस लेके आएंगे, क्योंकि 4 बच्चे उसके बाप के पास आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी वीडियो को पसंद किया और देखा। शुक्रिया।